ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, माँ दुर्गे का आगमन तुम्हारे घर में हो चुका है। जब तुम उन्हें पूर्ण उत्साह उल्लास के साथ स्वागत करके उन्हें अपने घर में आमंत्रण देते हो कि माता आओ, हमारे जीवन से हर कष्ट हर कलेश को हर ले जाओ, तो वह सिंह पर चढ़कर आती हैं और तुम्हारे जीवन में जितने भी भय होते हैं, चिंता होती हैं, परेशानियां समस्याएं होती हैं, उनको वह नष्ट कर देती हैं और तुम्हें अपनी कृपा स्नेह और आशीर्वाद से तुम्हारी झोलियों को भरती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मुझ में ही अपनी माँ को देखते हो और अपने पिता को। तुम मुझ में ही शेरा वाली माँ का दर्शन करते हो और मुझे ही तुम भोले बाबा मानते हो। कृष्ण और राम भी तुम्हारा मैं ही हूँ। तो मेरे बच्चे, रूप चाहे कितने भी हों, जब हम उन्हें हर रूप में पूजते हैं, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, और सारे रूपों को हम सत सत नमन करते हैं, तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं और वह ये जानकर खुश होते हैं कि मेरा बच्चा जान चुका है कि भगवान ने स्वयं को इस प्रकृति को चलाने के लिए अपने आप को अनेक रूपों में, अपने अनेक भागों में विभक्त कर रखा है। और जब हम सच्चे हृदय से हर रूप का सम्मान करते हैं, हर रूप को पूजते हैं, हर रूप की कृपा पाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा जान जाते हैं कि मेरा बच्चा अब ज्ञानवान बन चुका है। और वह जानता कि सब एक ही हैं, लेकिन सब रूपों में मेरा दर्शन करता है और सबको पूजता है। भले ही वह सिर्फ अपना इष्ट मुझे ही मानता हो, वह अपना गुरु मुझे ही मानता हो, मेरे ही आदेशों का पालन करता हो, मेरे ही दिखाए मार्ग पर चलता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास अवश्य कामयाब होंगे। जो तुम सत्कर्म कर रहे हो, अभी भले ही तुम्हें अपने जीवन में प्रगति ना दिखे, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसके बारे में तुम भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास इतने मतलबी लोग हैं कि वह तुम्हारे भोले प्यारे दिल को कभी समझ ही नहीं सके। वह सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए तुम्हारा उपयोग करते रहे। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुमसे अपना काम निकलवाना हो, पैसे की मदद चाहिए या तुम उनकी सेवा भाव करो, तो वह तुमसे झूठे प्यार के दो शब्दों को बोल देते हैं और अगले ही पल जब उनका काम निकल जाता है तो तुम्हें झड़क कर, और जो उनकी सच्ची भावना होती है हृदय में कि वो कितने बुरे भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, वह उनकी जवाब पर आ ही जाते हैं। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे पुराने ऋणानुबंध हैं, इसलिए दुखी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो क्या कर रहे हैं वो उनका कर्म है, जाने दो। तुम अच्छा करते हो, अच्छा ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने की प्रेरणा देता हूँ। मैं तुम्हें वैसा बनाना चाहता हूँ जो सबके लिए सद्भाव ही रखे, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वह उसके लिए कितने बुरे भाव रखे, लेकिन मेरा बच्चा प्रभु से उसके लिए भी सद्बुद्धि ही मांगे। मैं ये देखकर प्रसन्न होता हूँ कि तुम ऐसे हो। तुम्हारा हृदय दया और स्नेह से परिपूर्ण है। तुम सब पर सबसे प्रेम स्नेह रखते हो, सबकी भरसक सेवा करते हो, लेकिन यह मतलबी लोग तुम्हारे इस पवित्र भाव को नहीं समझ सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग ला दूंगा जो तुम जैसे ही होंगे, तुम्हारे जैसे सच्चे साफ हृदय के, कोमल भावनाओं वाले, दया से, स्नेह से, करुणा से भरे हुए ऐसे ही लोग, सकारात्मक ऊर्जा वाले तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास होंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे महत्व को लोग अवश्य समझेंगे और तुम्हें वह सम्मान अवश्य मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मुझे गर्व होता है कि तुम इतनी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होते और अपने बाबा की उंगली थामे एक निश्चल बालक की तरह मेरी हर बात को मानते हुए मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो। भले ही कितने भी कांटे तुम उस राह में क्यों न चुभे, कितनी भी लोग तुम्हारे मनोबल को तोड़ना क्यों न चाहें, लेकिन तुम नहीं रुकते। तुम चलते चलते हो अपने पथ पर। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। लोग दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तुम्हें असहाय महसूस कराते हैं, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मेरे बच्चे,
अब ऐसा आगे ना होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम जिस चीज़ के हकदार हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। और परमपिता परमेश्वर जब वह तुम्हें देंगे तो ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि हमने तो कभी इसका मोल समझा ही नहीं, ये तो अनमोल है। प्रभु ने इसके मोल को समझकर तो इसे सबके लिए अनमोल बना दिया। और तब वह, जब तुम समृद्धिशाली होगे, तुम्हारी उस समृद्धि को देखकर तुम्हारी प्रशंसा करते न थकेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इतना ज्ञानवान बनना है कि किसी की प्रशंसा और निंदा से अपने मन में कोई भाव नहीं लाना है। तुम्हें अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन को सफल बनाना है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें प्रयत्न करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। हिम्मत रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे हौसले बुलंद हैं, वह कामयाब जरूर होंगे। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में खुशियों के फूल अवश्य खिलाएगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। ये नवदुर्गे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरकर ही जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अनेकों उपलब्धियां आ रही हैं, उन्हें देखो और बाबा का आशीर्वाद समझकर उन्हें ग्रहण करो। बाबा तुम्हारे साथ हैं। जो लीला बाबा तुम्हारे जीवन में रच रहे हैं वह तुम्हारे लिए अद्भुत होगी और अकल्पनीय होगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं अपने आशीर्वाद तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, उन्हें स्वीकार करो और प्रसन्न हो जाओ। अब दुख के दिन अलविदा हो चुके। तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख समृद्धि खुशहाली वास करेगी। तुम्हारे चेहरे पर मैं मुस्कान लाकर ही रहूँगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।